दुनिया का सबसे बड़ा मेला लग चुका है, फीफा वर्ल्ड कप 2026। यह वह मैदान है जहां 48 देश एक सुनहरी ट्रॉफी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। लेकिन इस बार का वर्ल्ड कप सिर्फ एक नए चैंपियन की तलाश नहीं है। यह फुटबॉल के दो सबसे बड़े बादशाहों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की आखिरी और सबसे बड़ी जंग है। आज हम इन दोनों लीजेंड्स की पूरी वर्ल्ड कप हिस्ट्री, उनकी जीत और हार की दास्तान और 2026 के इस मेगा इवेंट का पूरा नक्शा खोलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वर्ल्ड कप का इतिहास। रोनाल्डो ने अपने करियर में अब तक कुल 5 वर्ल्ड कप खेले हैं, 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022। लेकिन अफसोस, रोनाल्डो ने अपनी जिंदगी में एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता। 2006 जर्मनी। यह रोनाल्डो का पहला वर्ल्ड कप था। पुर्तगाल सेमीफाइनल तक पहुंची थी लेकिन फ्रांस से हार गई। इस टूर्नामेंट में हर टीम के स्क्वाड खिलाड़ियों की लिस्ट में 23 प्लेयर्स शामिल थे। 2010 साउथ अफ्रीका। पुर्तगाल राउंड ऑफ 16 में स्पेन से हारकर बाहर हुई। इस बार भी स्क्वाड साइज 23 प्लेयर्स का ही था। 2014 ब्राजील। यह रोनाल्डो के लिए सबसे बुरा साल था क्योंकि पुर्तगाल ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। इस दफा भी 23 प्लेयर्स का स्क्वाड मैदान में उतरा था। 2018 रूस। पुर्तगाल एक बार फिर राउंड ऑफ 16 में उरुग्वे से हार गई। स्क्वाड साइज स्टैंडर्ड 23 प्लेयर्स ही रहा। 2022 कतर। रोनाल्डो का सबसे दर्दनाक वर्ल्ड कप, जहां मोरक्को ने क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को हराकर रोनाल्डो का सपना तोड़ दिया। कोरोना महामारी के बाद इस वर्ल्ड कप में स्क्वाड साइज बढ़ाकर 34 प्लेयर्स कर दिया गया था। लियोनेल मेसी। वर्ल्ड कप का इतिहास। रोनाल्डो की तरह मेसी ने भी 5 वर्ल्ड कप खेले हैं, लेकिन उनकी किस्मत का फैसला अलग था। मेसी ने 8 वर्ल्ड कप जीता है और 8 फाइनल हारा है। 2006 जर्मनी और 2010 साउथ अफ्रीका। इन दोनों वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में जर्मनी से हारकर बाहर हुई थी। दोनों टूर्नामेंट में स्क्वाड 23 प्लेयर्स के थे। 2014 ब्राजील। मेसी अपनी टीम को फाइनल तक ले गए, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में जर्मनी ने 8-0 से हराकर मेसी का दिल तोड़ दिया। यह उनके करियर की सबसे बड़ी हार थी। इस टूर्नामेंट में भी 23 प्लेयर्स का स्क्वाड था। 2018 रूस। अर्जेंटीना का सफर राउंड ऑन ऑफ 16 में फ्रांस के हाथों खत्म हुआ। स्क्वाड साइज 23 प्लेयर्स था। 2022 कतर। और फिर आया वह इतिहास रचने वाला साल जब मेसी ने तकदीर बदल दी। फ्रांस को एक रोमांचक फाइनल में हराकर मेसी ने अपना पहला वर्ल्ड कप उठाया। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में हर टीम का स्क्वाड साइज 26 प्लेयर्स था। फेमस प्लेयर्स और उनकी 2006 की नेटवर्थ इस बार के वर्ल्ड कप में दौलत और शोहरत के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। अगर इन एक्टिव सुपरस्टार्स की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस समय लगभग $2 बिलियन यानी करीब 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ सबसे अमीर खिलाड़ी हैं, जो सालाना $300 मिलियन कमाते हैं। दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी हैं, जिनकी टोटल नेटवर्थ $1 बिलियन हो चुकी है और उनकी सालाना कमाई $140 मिलियन है। नए दौर के खिलाड़ियों की बात करें तो फ्रांस के किलियन एम्बापे की नेटवर्थ $400 मिलियन है और वह सालाना $95 मिलियन कमा रहे हैं। वहीं नॉर्वे के गोल मशीन अर्लिंग हालैंड की नेटवर्थ $120 मिलियन और सालाना कमाई $80 मिलियन है। इस लिस्ट में सबसे हैरान करने वाला नाम स्पेन के 18 साल के लामीन यमाल का है, जो इतनी छोटी उम्र में ही $50 मिलियन की नेटवर्थ और $40 मिलियन की सालाना कमाई के साथ दुनिया के सबसे अमीर युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां और कैसे हो रहा है? अब बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े सवाल की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहां हो रहा है और इसका क्या फॉर्मेट है? यह फुटबॉल के इतिहास का सबसे अनोखा और सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है, क्योंकि यह किसी एक देश में नहीं बल्कि 3 बड़े देशों में मिलकर खेला जा रहा है। अमेरिका, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। पूरे टूर्नामेंट के मैच इन तीनों देशों के 16 मशहूर शहरों में बांटे गए हैं। सबसे ज्यादा मैच अमेरिका में हो रहे हैं, जहां न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, मियामी और डलास जैसे 11 शहर इसकी मेजबानी कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच यानी वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल 19 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा कनाडा के 2 शहर टोरंटो और वैंकूवर और मैक्सिको के 3 शहर मैक्सिको सिटी, ग्वाडलजारा और मोंटेरे मैचों की मेजबानी कर रहे हैं। इस बार फीफा ने टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 कर दी है, जिसका मतलब है कि मुकाबले पहले से कहीं ज्यादा होंगे।
फीफा के नए नियमों के मुताबिक हर देश अपनी टीम में कम से कम 23 और ज्यादा से ज्यादा 26 खिलाड़ी शामिल कर सकता है, जिनमें 3 गोलकीपर होना जरूरी है। यानी इस मेगा इवेंट में इस सादा 200 से ज्यादा टॉप फुटबॉलर्स मैदान में उतरे हैं। आउटरो तो दोस्तों, यह थी रोनाल्डो और मेसी की पूरी दास्तान और 2026 वर्ल्ड कप का पूरा नक्शा। एक तरफ मेसी अपने ताज को बचाने उतरे हैं, तो दूसरी तरफ रोनाल्डो अपनी जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा सपना पूरा करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की इस धरती पर इस बार कौन बाजी मारेगा? क्या रोनाल्डो का सपना पूरा होगा या कोई नया देश इतिहास लिखेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।